हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करना है, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए हमारे पास में तीन ग्रुप्स हैं, तीन कैटेगरीज हैं आर्ग्यूमेंट्स की। फर्स्ट कैटेगरी है द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या शो करता है, ये बताता है कि भाई हमें कंजर्व क्यों करना है बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज हमें बायोडाइवर्सिटी से बहुत सी चीजें मिल रही हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम कर रही है। ह्यूमन वेलफेयर, हमें बहुत सी चीजें हैं जो बायोडाइवर्सिटी से मिल रही है, इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, कंजर्व करना है। ओके, तो इसको जरा देखें, बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या क्या चीजें मिल रही है। तो हम लोग नाम गिनना शुरू करें तो काउंटलेस, बहुत सी चीजें हैं जिनके यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम दे रखे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें फॉरेस्ट से या एनिमल से मिल रही है। ओके, और ये जो सब चीजें मिल रही हैं वो तो ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं मिल सकता। अगर हम लोग बहुत सी चीजों को, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत से ऐसे एरियाज हैं, अगर हम उसको और भी एक्सप्लॉइट करें, एक्सप्लोर करें, एक्सप्लॉइट नहीं एक्सप्लोर करें, तो हमें बहुत से प्लांट्स के अंदर या बहुत से दूसरे एरियाज के अंदर हमें नई चीजें मिल सकती हैं। न्यूअर थिंग्स वी कैन फाइंड देयर इफ वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज, है ना। तो हमारे पास रिसर्च की पॉसिबिलिटीज भी है कि रिसर्च करके हम न्यू थिंग्स को वहाँ से डिस्कवर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आज की डेट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो ये नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स है जो कहता है कि बिकॉज नेचर गिव्स अस मैनी थिंग्स, दैट्स वाई वी हैव टू कंजर्व द नेचर। और थिंग्स क्या क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने हमें बता दी। सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट है व्हाई शुड वी कंजर्व नेचर में और बायोडाइवर्सिटी में, इट इज द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट। अब ब्रॉडली अपने जो माइंड का जो अपना सोचने का दायरा है, अपने ब्रेन को और ज्यादा अगर अपन ब्रॉड करके सोचें तो नेचर हमें बहुत सी चीजें देता है। बायोडाइवर्सिटी प्ले मेजर रोल इन मैनी इकोसिस्टम सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज है जो हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ है उसकी हम बात करेंगे वो है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस से जितना भी फूड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीजन एंड प्रोडक्टिविटी, इसको तो हम बिल्कुल भी ये कह सकते हो आपकी ये प्राइसलेस है, इसकी हम इकोनॉमिक वैल्यू निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल सकते। तो नेचर हमें इतनी सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, वो उसके बदले में हमसे कुछ नहीं चाहता, बट वो हमें देता जा रहा है ना। तो ये हमारा एक ब्रॉडली यूटिलिटेरियन माइंड होना चाहिए कि नेचर हमें कितनी सारी चीजें दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स दे रखे कि पॉलिनेशन और प्लांट को आपस में रिलेट किया गया है। पॉलिनेशन कौन करते हैं, बहुत से तरह के इंसेक्ट्स करते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन इंसेक्ट कर रहा है प्लांट के अंदर, तो प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्लांट इज प्रोड्यूसिंग द फ्रूट्स। प्लांट फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहा है, सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमारे लिए क्या है, फूड सोर्सेज है, ठीक है। तो इसके लिए इंसेक्ट ने पॉलिनेशन किया, इसके लिए हमने इंसेक्ट को कुछ भी रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, बट हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग द फ्रूट्स एंड द सीड्स, है ना। तो ये फ्रूट्स एंड सीड्स का बनना कभी भी विदाउट इंसेक्ट्स के पॉसिबल है ही नहीं। तो हम इन इंसेक्ट्स को इसकी इकोनॉमिक वैल्यू दे सकते हैं क्या, शायद कभी नहीं दे सकते, है ना। तो बहुत सारे नेचर के ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो जो जिसके लिए हम कुछ भी पे नहीं कर रहे, बट हम उनके बगैर अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते। ओके, चलो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स यहाँ और दे रखे हैं, वो देखो। द एस्थेटिक प्लेजर ऑफ वॉकिंग थ्रू थिक फॉरेस्ट और थिक वुड्स, watching spring flowers in full bloom,
और वॉकिंग अप टू अ बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग। तो इन सब के लिए हम कुछ भी पे नहीं कर रहे। तो ये सारा का सारा जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट है, ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि भाई नेचर जो है उसको नैरोली मत लो, केवल ये मत देखो कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइसलेसली नेचर हमें दे रहा है या बायोडाइवर्सिटी से हमें मिल रही है। दैट्स वाई वी हैव टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। और अगर हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे तो हम इनमें से बहुत सी चीज़ों को खो देंगे। सपोज अगर हम इस एक स्पीशीज को खो देते हैं तो हम कभी भी इसका जो ब्यूटीफुल सॉन्ग है उसको नहीं सुन सकते। अगर हमने किसी फ्लावर की वैरायटी को खो दिया, कोई एक वैरायटी एक्सटिंक्ट हो गई, तो हम उसको जो फुल ब्लूमिंग उसका जो फ्लावर है उसको देख के जो प्लेजर हमें मिलता है, जो खुशी हमें मिलती है, वो हमें फिर कभी नहीं मिलेगी। थर्ड आर्गुमेंट है द इथिकल आर्गुमेंट। Ethical argument for conserving biodiversity relates to what we owe to millions of plant, animals and microbes species with whom we share this planet. हम इस planet पे रह रहे हैं, हम पता नहीं कितने सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की स्पीशीज के साथ में कितनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। वो हमें कितनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ये हमें बहुत सी चीज़ें दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, बट हमें भी तो उन्हें कुछ देना चाहिए। हम उनको क्या दे सकते हैं? हम उनको एक सुटेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं जहां पर वो अपनी पॉपुलेशन को सरवाइव कर सके, ठीक है? और वही हम उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इथिकल आर्गुमेंट क्या कहता है? वी हैव टू कंजर्व द एनवायरनमेंट फॉर मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब स्पीशीज विद whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value. हर species की अपनी एक importance है, and even if may not be of current or any economic value to us. हो सकता है उसकी कोई economic value नहीं है, but उसकी nature के अंदर अपनी एक importance है। ओके, तो ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है। दिस इज अवर मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग। हमें उन सारे ऑर्गेनिजम्स की केयर करनी चाहिए जो हमारे आसपास हैं, हम जिनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ओके, और ये जो हमारे थॉट्स है, हमारे फीलिंग्स है, दे शुड बी पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक भी पास ऑन होनी चाहिए। So, and pass on our biological legacy to the good order, in good order to the future generation. तो सारे जो हमारे ethical points हैं वो as such हमारी next generation तक भी, future generation तक भी pass on होने चाहिए। तो ये arguments है हमारे पास में तीन, narrowly utilitarian, broadly utilitarian and the ethical arguments। तीनों arguments क्या कहते हैं? तीनों आर्गुमेंट्स हमें बताते हैं कि नेचर हमारे लिए प्रीशियस है, उसकी जो सर्विसेज है वो प्राइसलेस है, और वो सर्विसेज हमें उनसे लगातार मिलती रहे। इसके लिए हमें भी उनके वेलफेयर के लिए या उनके वेलबींग के लिए या उनकी केयर के लिए केयर उनकी हमें करनी चाहिए। ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है। ये तीनों एस्पेक्ट हमें बताते हैं कि नेचर हमारे लिए प्राइसलेस है, प्रीशियस है, और उसकी वेल बीइंग के लिए हमें उसकी केयर करने के लिए लगातार काम करना चाहिए। और ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम हमारे नेचर की केयर करें, बिकॉज नेचर हमारी केयर कर रहा है, तो इसलिए हमें नेचर को कंजर्व करना चाहिए। अब अगली बात आती है कि भाई हमें नेचर को कंजर्व कैसे करना चाहिए। हाउ डू वी कंजर्व द नेचर?